15 लाख 10 लाख 20 लाख पैसा ले लेके जो है फर्जी यूनिवर्सिटी क्या कहते हैं फर्जी जो है सर्टिफिकेट फर्जी जो है एक्सपीरियंस जोड़ के इसमें जो है सब घुस गया है। और बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट स्टूडेंट थे उनको निष्कासित कर दिया गया और जितने भी बाहर जो फर्जी डिग्री वाले थे उन लोगों को सम्मिलित कर दिया गया था। तो जो नियमावली दिए गए थे उन नियमावली को फॉलो नहीं किया गया है। नीतीश कुमार के अधिकारियों ने जो किया है वो कदा बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। उसमें आयोग के द्वारा क्या कहा जा रहा है कि आप हमको रिजल्ट जो है धांधली जो फर्जीवाड़ा स्टूडेंट है उसको आप हमको ढूंढ के दीजिए, हम उसको बाहर कर देंगे। आप एक्यूरेट रिजल्ट दे सकते हैं कि हम स्टूडेंट एक्यूरेट रिजल्ट दे सकते हैं, ये विभाग रिजल्ट एक्यूरेट दे सकता है ना। तो उसमें कुमार जब 40% आरक्षण गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के लड़के को दिया था तो हम लोगों को आशा की नई किरणें जागी थी। और नियमावली में लिखा हुआ है कि जो 60% है उसको फुलफिल करने के बाद 40% को भरना है। ये स्कैम नहीं महा स्कैम है। 40% जो गवर्नमेंट कॉलेज को दिया गया था आरक्षण वो गवर्नमेंट कॉलेज को नहीं दिया गया। बोलती है कि ये दोनों स्टूडेंट फर्जी है, उस दोनों के स्टूडेंट को बाहर कर देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ राहुल कुमार। ये धरना स्थल है पटना का जहां पे लोग यहां प्रदर्शन करते हैं अपनी मांगों को लेकर। और आज भी यहां बीटीएससी जेईई को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट यहां पहुंचे हैं जो अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं बीटीएससी जेईई को लेकर। तो आइए इन सभी से जानने का प्रयास करते हैं कि इन सभी को सरकार से क्या मांगे हैं और बीटीएससी जेईई में क्या धांधली हुआ था। आइए इन सभी के बारे में हम यहाँ के स्टूडेंटों से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका सर? सर मेरा नाम राहुल कुमार है। सर यहाँ पटना के गर्दनी बाग में पहुँचे हैं, किस मकसद से? सर यहाँ पे हम लोग इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा एक रिजल्ट प्रकाशित किया गया था 3 अप्रैल को। उसमें जेईई का जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया उसमें इतनी बड़ी धांधली हुई कि जितने भी बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट स्टूडेंट थे उनको निष्कासित कर दिया गया और जितने भी बाहर जो फर्जी डिग्री वाले थे उन लोगों को सम्मिलित कर दिया गया था। बिहार सरकार के द्वारा 40% और 60% का आरक्षण था। 40% जो बिहार के सरकारी कॉलेज से पास आउट स्टूडेंट हैं उन लोगों को 40% का आरक्षण दिया गया था कि वे लोग जो है सिर्फ 40% पे ही मतलब वैसे लोग जो बिहार के सरकारी कॉलेज से पास आउट है वे लोग 40% पे रिजर्व हैं, उन सीट पे कोई और नहीं जा सकता है। और 60% जो सीट थी उनमें मतलब कि फाइट था, जो मतलब जिसका अधिक रैंक है, जिसका ज़्यादा परसेंटेज है वे लोग 60% में फाइट करेंगे। संविदा वाले को 25 पॉइंट एक्स्ट्रा दिया गया था ताकि वे लोग जो है 60% में सेफ जोन में चले जाए। लेकिन बिहार से जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया उसमें क्या किया गया कि डिपार्टमेंट अलाउड किया गया। डिपार्टमेंट अलाउड करने के चक्कर में जो संविदा कर्मी थे वे सभी को 40% में डाल दिया गया, जो कि न्याय के खिलाफ है। इसमें साफ साफ नियमावली में लिखा हुआ है कि जो 60% है उसको फुलफिल करने के बाद 40% को भरना है। लेकिन वे लोग क्या किए कि 60% को फुलफिल ना किए और 40% में डाल दिए, जो कि न्याय संगत नहीं है, नियमावली के विरुद्ध है। जो सरकार के द्वारा नियमावली बनाई थी वो नियमावली भी खुद फॉलो नहीं किया है। और इसके कारण क्या हुआ कि जितने भी बिहार के सरकारी स्टूडेंट थे वे लोग जो है उनका सीट जो है फर्जी स्टूडेंट वाले ग्रहण कर लिए। और हम सभी लोग जितने यहाँ पे जितने भी लोग हैं वे सभी सरकारी कॉलेज से पास आउट स्टूडेंट हैं और सभी लोग वंचित हो गए रिजल्ट पाने से। और यहाँ पे जितने भी हैं किसी का 70+ ही होंगे। यहाँ पे सभी लोग 70+, मतलब जो भी हैं मेधावी छात्र हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि जो फर्जी डिग्री है या ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं। यहाँ पे सभी लोग गरीब बच्चे हैं और पढ़ाई किए हैं, मेहनत से पढ़ाई किए हैं 3 साल और तब रिजल्ट लेके आए हैं। और उन लोगों को फर्जी डिग्री को सम्मिलित कर लिया गया और हम लोगों को बाहर कर दिया गया। इसमें हम लोगों का जो मुद्दा है वो 2-3 मुद्दा है, 4 मुद्दा है। उसमें पहला मुद्दा है कि 40-60 का जो मुद्दा है हम लोगों का, उसमें 40% जो गवर्नमेंट कॉलेज को दिया गया था आरक्षण वो गवर्नमेंट कॉलेज को नहीं दिया गया। दूसरा मुद्दा है पहले मेरिट प्रकाशित करना चाहिए, बाद में डिपार्टमेंट अलाउड करना चाहिए। क्योंकि बिहार बीपीएससी में भी ऐसा एई का जो सिलेक्शन हुआ है उसमें भी पहले मेरिट प्रकाशित किया गया, बाद में डिपार्टमेंट अलाउड किया। तो हम लोग अलग तो है नहीं, हम लोग नियमावली के विरुद्ध तो है नहीं कि हम लोगों का अलग रिजल्ट प्रकाशित करेगा।
तो सर बिहार सरकार का जो नियमावली है उसी के विरुद्ध आप लोग जा रहे हैं, तो ये क्या दर्शाता है? इससे साफ साफ दर्शाता है कि रिजल्ट में फर्जीवाड़ा हो रहा है। तीसरा क्या है, WBC का जो सीट है जो कि वेमेन कैटेगरी का है, तो वो उसमें क्या होता है कि उसमें नियमावली में भी दिया हुआ है कि जिस कैटेगरी के महिला का सीट खाली रहेगा उस कैटेगरी के पुरुष को सीट दिया जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि BC का सीट जो है SC को दे दिया गया है, टोटल सीट SC को डाल दिया गया है। तो ये सब क्या दर्शाता है? वो हम लोगों के पास विथ प्रूफ है, हम लोग ऐसे नहीं बोल रहे, हम लोग विथ प्रूफ बोल रहे हैं। ये सब चीज़ हम लोग जो रिजल्ट प्रकाशित किया है उसमें वो साफ ये चीज़ लिख भी दिया है कि महिला का सीट जो है SC कैटेगरी को दिया जा रहा है, जो कि नियमावली के विरुद्ध है। हम लोग बोलिए तो बिहार का नियमावली हम लोग खोल के दिखा सकते हैं, उसमें सारा नियमावली में दिया हुआ है। तीसरा मुद्दा है हम लोगों का कि बिहार का जो भी फर्जी स्टूडेंट है, मतलब बिहार से वैसे भी लोग हैं जो एक्सपीरियंस बना के फर्जी स्टूडेंट वे डाल दिए हैं, और उन लोगों को बिना जांच किए हुए, एक्सपीरियंस बिना जांच किए हुए उन लोगों को पर पॉइंट दे दिया गया है। इससे वो क्या हुए, अधिक पॉइंट लाकर वो लोग हम लोग का सीट ग्रहण कर लिए हैं और हम लोग बाहर हो गए हैं। यही सब हमारा मुद्दा है। और डायरेक्ट सरकार से मांगे क्या करते हैं? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि सरकार के जो आयोग के द्वारा रिजल्ट पब्लिश किया गया है, उस रिजल्ट को जो आप लोगों ने मतलब कि एडवाइस रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए बोला गया है, लेकिन उसमें खुल के तरीके से नहीं बोला गया है कि हम सही तरीके से देंगे कि नहीं। उसमें आयोग के द्वारा क्या कहा जा रहा है कि आप हमको रिजल्ट जो है धांधली जो फर्जीवाड़ा स्टूडेंट है उसको आप हमको ढूंढ के दीजिए, हम उसको बाहर कर देंगे। ये आयोग के द्वारा कहा जा रहा है। तो हमारा ये कहना है कि सरकार से आप पेमेंट लेते हैं, वो हमारे थ्रू लेते हैं क्या? आप रिजल्ट बना रहे हैं, आप पेमेंट हमको देते हैं क्या, जो हम आपको फर्जी स्टूडेंट ढूंढ के दें? ये तो आप लोगों का काम है भाई। हमसे क्यों बोल रहे हैं ये बात? जब उस दिन रिजल्ट पब्लिश किया गया था तो हमने 4-5 लोगों का लिस्ट दिया था, प्रोवाइड किया था, जिसमें उसमें फर्जी स्टूडेंट था। तो उसमें जैसे ही हमने प्रोवाइड किया वैसे ही सरकार के आयोग के द्वारा उसको फटाक से निकाल दिया गया और ये दिखाया गया कि हमने सही कर दिया। लेकिन ये जो है अभी ऐसे नहीं ख़त्म होगा। 40% 60% को जो आरक्षण है उसको दिया जाए, दूसरा मेरिट पहले प्रकाशित किया जाए, दोबारा बाद में डिपार्टमेंट अलाउट किया जाए, तभी हम लोगों को जो मेधावी छात्र हैं उन लोगों का सिलेक्शन होगा। ऐसे सिलेक्शन नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग का यही मांग है कि हम लोगों को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार जी से हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से यह निवेदन करते हैं कि हम लोगों का गरीब बच्चों पर ध्यान दीजिए और रिजल्ट प्रकाशित करवाइए जिसमें कि शुद्धतापूर्ण रिजल्ट प्रकाशित हो, धांधली का 1% भी उसमें ना हो, तभी हम लोगों को आरक्षण का लाभ सही तरीके से मिले। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजीव कुमार है। आप यहाँ किस लिए आए हैं? हम BTSC में जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसको बहाली को प्रक्रिया को सही करवाने के लिए उम्मीद से आए हैं। क्या फर्जीवाड़ा हुआ है इसमें बहुत सारे ऐसे जो नियमावली दिए गए थे उन नियमावली को फॉलो नहीं किया गया है और बहुत सारे फर्जी और अलग तरह के फर्जी वाड़े किए गए भी हैं, जिसे यहाँ के बिहार के कैंडिडेट को बिहार सरकार के द्वारा 40% आरक्षण दिए गए हैं बिहार पॉलिटेक्निक कॉलेज छात्र पास आउट को, लेकिन बिहार के छात्र को आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, जिससे छात्र ही नहीं तंग है, बिहार सरकार को भी आंखों में धूल झोंकने का काम किया गया है आयोग के द्वारा। और वैसे कैंडिडेट जो जनरल कट ऑफ फाइट कर रहे थे वैसे कैंडिडेट को अपने कैटेगरी में सीट पे दिया गया है। यही और सरकार से आप मांग क्या करते हैं? सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि जो प्रक्रिया अपनाई गई है, फर्जीवाड़े किए गए हैं, उसे सुधारें और हम लोग उम्मीद लगाए रखे हैं सरकार से। आइए आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमित कुमार हुआ। आप यहाँ किस लिए आए हैं? हम भी वही प्रॉब्लम है जो सबका प्रॉब्लम है, BTSC JEE में जो इतना बड़ा फर्जी बड़ा हुआ है उस चीज़ को जो है हम लोग सुधारने में लगे हुए हैं। जिस दिन जो रिजल्ट आई है उस दिन जब हम लोग जो है एरर जब विभाग को दिखाए तो तुरंत नोटिस निकालती है, बोलती है कि ये दोनों स्टूडेंट फर्जी है, उस दोनों के स्टूडेंट को बाहर कर देती है। उसके बाद विभाग ये कहती है कि अगर ये गलत है, मेरे अनुसार से रिजल्ट सही है, अगर आपको ये लगता है कि अगर ये
गलत है रिजल्ट, तो आप जो है हमको प्रूफ दीजिए। बताइए, जब आप काउंसलिंग कराते हैं, आपके पास सारा डाटा है, आप जब संगठित करके सब कॉलेज में भेजते हैं कि ये फर्जी यूनिवर्सिटी है या फर्जी स्टूडेंट है, आपके पास अब सारा डाटा है, तो आप एक्यूरेट रिजल्ट दे सकते हैं कि हम स्टूडेंट एक्यूरेट रिजल्ट दे सकते हैं। ये विभाग रिजल्ट एक्यूरेट दे सकता है ना, तो उस समय कहता है कि नहीं, आप रिजल्ट खोज के दीजिए। बीटीएससी का यही एक मंशा है कि हम लोग जो है एक लिमिट में 500 या 200 या 300 स्टूडेंट को अगर हम फर्जी खोज के अगर दे दें, तो बीटीएससी क्या करेगी, विभाग उसी स्टूडेंट को जो है सिर्फ निकाल करके फिर जो है सबको ज्वाइनिंग करा देगा। लेकिन हम लोग का ये मांग है कि पूरी तरह से एकदम जीरो, विदाउट एनी जो है एक भी स्टूडेंट उसमें फर्जी ना हो, इस तरह से हम लोग का रिजल्ट जो है आना चाहिए। आप देख लीजिए, 40% में जो है यूआर का कट ऑफ जो है 58.666 गया है, जबकि बीसी का कट ऑफ 48.44 गया है। आप ये देख लीजिए, उसमें मेरे कांटेक्ट में एक दोस्त है, उसका यूआर कैटेगरी में उसका रिजल्ट हो रहा है, लेकिन उसको जो है डिपार्टमेंट अलॉटमेंट के चलते उसको 40% में दिया गया। उससे हम बात किए तो वो भी कहता है, ये चीज़ मानता है, देखो यार मेरा यूआर में होना चाहिए 40% में, लेकिन हमको जो है अपना कैटेगरी में दे दिया है। ये बताइए, जब उसका 40% में अपना बीसी कैटेगरी में हुआ तो हम लोग का सीट तो मार गया ना। उसके बाद 60% में क्या हुआ है, काउंसलिंग कट ऑफ से -4 कट ऑफ जो है फाइनल कट ऑफ चला गया। ये बताइए, आपको हम 10,000 स्टूडेंट दिए, काउंसलिंग करवाए, उसमें आपको 6400 स्टूडेंट को लेना है। आप जो उतना छाटिएगा तो कट ऑफ बढ़ेगा, कट ऑफ घटेगा, कट ऑफ बढ़ेगा, लेकिन कट ऑफ नीचे कैसे चले गया, ये बताइए। बिल्कुल धांधली हुआ है सर। इसमें जो है पूरा 15 लाख, 10 लाख, 20 लाख पैसा ले लेके जो है फर्जी यूनिवर्सिटी, क्या कहते हैं, फर्जी जो है सर्टिफिकेट, फर्जी जो है एक्सपीरियंस जोड़ के इसमें जो है सब घुस गया है, और जेन्युइन स्टूडेंट जिसका होने वाला था उसका रिजल्ट नहीं हुआ है। डायरेक्ट सरकार से मांगे क्या करते हैं आप? हम मांग ये करते हैं कि एकदम जीरो, एक भी जो है फर्जी स्टूडेंट ना हो, और क्लियर कट जो हम लोग को रिजल्ट चाहिए, निष्पक्ष चाहिए। गर्दनीबाग पहुंचने का खास मकसद ये है कि बीटीएससी के द्वारा जो 2 तारीख को रिजल्ट दिया गया है, ये घोटाला ही नहीं, महा घोटाला है। नीतीश कुमार जब 40% आरक्षण गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के लड़के को दिया था, तो हम लोगों को आशा की नई किरणें जागी थी, और सभी शोषित वर्ग, पिछड़े वर्ग और दलित, गरीब से गरीब बच्चा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से पास करता है और उसको जेई बनने का एक नया उम्मीद था। लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार के अधिकारियों ने जो किया है वो कदा बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। हाँ, एकदम बिल्कुल निंदनीय बात है। इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी से हम कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी, आप अपना अंतरात्मा को जगाइए और अपने अधिकारियों को कंट्रोल में कीजिए। ये नहीं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के द्वारा जेई के अभ्यर्थियों का रिजल्ट बनवा दीजिए। जब जांच में जा रही थी तो बीटीएससी के बताए थे कि हमारे अधिकारी जांच में जा रही है, और जांच में जब जा रहे थे तो वहाँ संपर्क सूत्र क्यों देना जरूरी था? उस संपर्क सूत्र के माध्यम से सभी यूजीसी के लड़के जो एआईसीटी से अप्रूव्ड नहीं था, उन्होंने संपर्क किया कहीं ना कहीं, और रिजल्ट में बहुत बड़ी घोटाला हो गया। ये स्कैम नहीं, महा स्कैम है। इसलिए नीतीश कुमार से हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हम शोषित, वंचित और दलितों के इस आवाज़ को सुने, और जिस तरह से आपने 40% आरक्षण देने का काम किए थे, उसी तरह जेई के अभ्यर्थियों को एक नया उम्मीद दे, और इस रिजल्ट को जल्द से जल्द कैंसिल करे, रद्द करे, और नया रिजल्ट दे संशोधित करके, जिसमें हम सभी अभ्यर्थियों का कुछ न कुछ उचित न्याय मिलेगा और आरक्षण का सही लाभ हो पाएगा।